राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। कुछ ही दिनों में फैसला होगा राजस्थान की किस्मत का। लेकिन ये बात कर रहे हैं, हम जायजा ले रहे हैं जयपुर की विधानसभाओं का और इसी कड़ी में आप पहुंचे हैं जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो लेकर आप पहुंचे हैं विधानसभा। बात कर लेते हैं सिविल लाइन क्षेत्र की। मौजूदा विधायक यहाँ से प्रताप सिंह खाचरियावास वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या है, चाहे वो पानी से जुड़े हो, मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हों या फिर विकास से जुड़े हुए मुद्दे हों, उनको लेकर बात करेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। चुनावी इतिहास की बात करें, पिछले 15 साल में 2 बार कांग्रेस, 1 बार भाजपा। 2018 में कांग्रेस ने यहाँ पर फतेह हासिल करी, लेकिन 2023 के चुनाव में मुकाबला बड़ा ही रोचक होगा। कांग्रेस और भाजपा किसका पलड़ा होगा भारी, उस पर भी बात होगी और जनता के मुद्दे कौन से मुखर है उसको लेकर भी बातचीत होगी। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा और आज हम सिविल लाइंस पहुंचे हैं। सिविल लाइंस यानी सत्ता की गलियारे, जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां पे मंत्री बैठते हैं और यहीं से एक दिशा तय होती है कि राजस्थान में क्या होना है, राजस्थान किस दिशा में चल रहा है। और जब विधानसभा मुकाबले की बात हो तो हॉट सीट कहलाती है, क्योंकि जो भी यहाँ से जीता है पिछली बार या इस बार वो मंत्री बना है, सत्ता में उसकी भागीदारी रही है। तो जब सत्ता में भागीदारी रहती है डिंपल, तो सवाल भी उतने ही बड़े खड़े होते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि है उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या काम किया, कौन से ऐसे मुद्दे हैं इस क्षेत्र के जिनको लेके जनता अभी भी सोचती है कि इस पे काम होना चाहिए, और कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो सिविल लाइंस को कह सकते हैं सौगातें मिली होगी। सिविल लाइंस की जो जनता है काफ़ी जागरूक जनता है, तो ऐसे में उनसे पूछेंगे हम कि यहाँ के मुद्दे क्या है। यहाँ जब विधानसभा चुनाव हो रहा है तो किस आधार पे वो जनप्रतिनिधि का चयन करने जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, यहाँ के मुद्दे क्या होने चाहिए, किस तरह के काम इस जगह होने चाहिए, और जो काम हुए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। काम के नाम पे सिर्फ भेदभाव की नीति अपनाई गई है। युवाओं के लिए आप क्या सोचते हैं, किस तरह के जो काम है वो होने चाहिए? देखिए सर, मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई भी परीक्षा टाइम से नहीं हो रही है और कोचिंगों के आप देख लो, कोचिंग बच्चे पढ़ते हैं, आते हैं, गाँव से तैयारी करने आते हैं, लेकिन टाइम से भर्ती नहीं होती। जब परीक्षा आता है टाइम, उसको बढ़ा दिया जाए। युवाओं का जो मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा, ये इस सिविल लाइंस में भी छाया हुआ है। लेकिन हम बात ये भी करेंगे कि जो मौजूदा मंत्री है उनका कामकाज कैसा रहा। देखिए, बिल्कुल बात 5 साल के कामकाज की लेकर हो रही है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है उसको लेकर बातचीत हो रही है। विकास को लेकर बातचीत कर लेते हैं। सिविल लाइंस की जनता शिक्षित है, जागरूक है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के जो मुखर है? हमारे 5 साल के कार्यकाल में हमारे आदरणीय सर्व सम्मानित मंत्री साहब प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने एक दिन घर में नहीं रुके। बराबर 5 साल चल रहे हैं। ये बात नहीं है कि ऐन मुद्दे पर बरसाती मेंढक आए और काम करके चल जाए। 5 साल में कोरोना काल जैसे टाइम पे नहीं रुके मेरे मंत्री सिविल लाइन के, और हर घर में हर महिलाओं के पास योजना जारी है सरकार की। सड़कें अभी इस वक्त खुदाई हो रही है, सड़कें बन रही हैं, उसको लेकर भी जनता परेशान है। और अंतिम जब 6 महीने ही रह गए, कुछ ही समय रह गया है विधानसभा चुनाव का, इन्हीं 6 महीनों में ये काम क्यों हो रहा है, 5 साल में क्यों नहीं? आप कभी जाएं महेंद्र नगर, मोती नगर, बसंत नगर, मयूर नगर, ब्रिजलालपुरा, वहाँ 4 साल पहले सीवर लाइन डाली गई, 4 साल पहले सड़कें डाली गई। गुजर की धड़ी क्षेत्र जो बीसलपुर से अधूरा था, 4 साल पहले उस क्षेत्र को बीसलपुर से जोड़ा गया, और पूरे श्यामनगर में, पूरे निर्माण नगर में 4 साल पहले सड़कें बनाई गई। आम जनता से अगर पूछना चाहें कितना काम हुआ, सिविल लाइंस के कौन से मुद्दे जो अभी भी अधूरे हैं और कितना काम हो चुका है? मैं स्वतंत्र राष्ट्र का स्वतंत्र नागरिक हूँ। यहाँ पर मंत्री जी ने कोरोना काल में जितना गरीबों को साथ दिया, कोई नहीं दिया। यहाँ पर बातें सामने आ रही है और जैसा कि आपने कहा, सत्ता के गलियारे हैं, निवास स्थान नेताओं का यहाँ पर है। लेकिन कह सकते हैं कि अब तक की जो बात है, दोनों तरफ से मुद्दे सामने आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है, आरोप कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसका आरोप के जवाब भी बहुत ही सटीक तरीके से दिया जा रहा है कि पिछले 5 साल में मंत्री काफी एक्टिव रहे हैं, 5 साल में काम पूरा हुआ है। लेकिन जरा भाजपा से पूछिए, 2 बार यहाँ पर कांग्रेस जीती, 1 बार भाजपा जीती। अगर भाजपा ने यहाँ फिर काम किया था तो 2013 से सीट खिसक के कांग्रेस के खाते में क्यों आई? काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का हम जवाब जो है वो यहाँ पे लेना चाहते हैं। यहाँ कहते सिविल लाइंस पहले भाजपा का गढ़ था, लेकिन फिर यहाँ हार का सामना करना पड़ा। क्या कमी खामी थी, ऐसा क्या नहीं कर पाए कि लोग आप पे भरोसा नहीं कर सके? हमने काम बहुत किए थे और काम के कारण हमें वोट भी मिले थे। पूरे 5 साल में इस पूरे सिविल लाइन विधानसभा में ना तो एक कोई हॉस्पिटल बना है, ना कोई डिस्पेंसरी बनी है, ना कोई पार्क बना है। और आपको देखना हो तो इसी पार्क की हालत देख लो, कोई कटिंग कहीं कटिंग नहीं है, सारा पार्क जंगल हो रहा है। सर
मैं यहाँ इसी वार्ड से स्थानीय पार्षद हूँ। मेरी पीड़ा बहुत गंभीर है क्योंकि मैं बीजेपी से जीता हूँ और आगे सरकार कांग्रेस की है। प्रशासन का कोई मेरे को सहयोग नहीं मिला। इस वीआईपी वार्ड के अंदर सिर्फ मुझे 3 कर्मचारी दे रखे हैं। एक वो क्या चाहता है, उसके परिवार का पेट पल जाए अच्छे से, यही चाहता है एक आम आदमी। ऐसे में जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अपना ये बाकी बिजली है, पानी है, अगर उस पर उसका खर्चा नहीं हो गया, जो थोड़ा बहुत वो कमाता अपने पेट का भूख है जो परिवार का। इस कार्यालय में आते उन्होंने फिर रोडों का कार्य काम चालू कराया। लेकिन अभी काफ़ी ऐसे काम है, लेकिन देखिए बड़ी चीज़ है, यहाँ से स्थानीय पार्षद भी है जो कि प्रताप सिंह खाचरियावास के नज़दीक कहलाते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि काम है वो लिपापोती हुई है, यहाँ पे अंतिम समय में काम हुआ है, काम नहीं किया, काम किया है तो कुछ वर्ग विशेष के लिए किया है। क्या जवाब आप लोगों का? देखिए नरेश जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ 150 करोड़ की डामरीकरण की सड़कों का काम हुआ, 45 करोड़ रुपए की सीमेंटेड सड़कों का काम हुआ, लगभग 56 किलोमीटर की नई सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है। हमारे यहाँ पर पिछले 1 महीने की बता रहा हूँ, वैसे तो हमने हाई मास तो 150 से ऊपर लगा दी, 36 हाई मास तो पिछले 1 महीने में लगे। 2.5 साल जब एक शासन काल कोरोना काल में बीत गया, जब लोगों की जान बचाने में बीत गया, आप सोचिए कि एक विधायक को सिर्फ 2.5 साल मिला काम करने के, उसमें जो ऐतिहासिक काम सड़कों का, बिजली का, पानी का, सड़क का, सारे काम हुए, कोई भी काम नहीं रहे। और ये जो कह रहे हैं ना कि जनता काम नहीं किया, आप ये बताइए, हमारे यहाँ पर 11 हमारे यहाँ पर जनता क्लिनिक खुले, हमारे यहाँ पर 16 महात्मा गांधी स्कूल खुले, हमारे यहाँ पर जनता क्लिनिक, नुक्कड़ क्लिनिक खुले, हाई मास्क लाइटें, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, सीवरेज, बिजली, पानी, हमारे यहाँ पर 45 करोड़ रुपए का पानी का पीएचडी का काम हुआ है। कई कमी है, कई खामी है, लगातार जो है डिम्पल, अभी कई मुद्दे हैं। देखिए जागरूक जनता है यहाँ की, और जागरूक जनता जब होती है तो सवाल खड़े करती है, तो उन सवालों के जवाब भी यहाँ होने चाहिए। देखिए बिल्कुल जवाब और सवाल लगातार हम बटोर रहे हैं। यहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे, कौन से काम ऐसे हैं सिविल लाइंस पे लगातार भाजपा आरोप लगा रही है काम यहाँ पर नहीं हो, क्या जवाब देना चाहेंगे? सारे काम हो रहे हैं, 4.5 साल में जो 50 साल में काम नहीं हुआ वो पहली बार हुए हैं सिविल लाइन क्षेत्र में, और यहाँ की जनता पूरी प्रसन्न है। चलिए तमाम मुद्दे यहाँ पर पूछ रहे हैं, अगर उन मुद्दों को लेकर बात करें, यहाँ पर पानी, लो प्रेशर वाटर की बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा, क्योंकि नेताओं की आवाजाही ज्यादा रहती है इस जगह पर, क्या कहना चाहेंगे? कौन से? सिविल लाइन विधानसभा वो विधानसभा है जहाँ पर मुख्यमंत्री विराजते हैं, राज्यपाल विराजते हैं, तो ट्रैफिक का तो यहाँ पर होना स्वाभाविक है। तो ये फिर भी इतनी शानदार रोडें, इतनी शानदार यहाँ पर क्या नाम है हाई मास लाइटें, इतनी सुंदर यहाँ पर पार्क, सब कुछ सुविधाएं कर रही है। चुनाव लड़ने जब जाता है कोई भी कैंडिडेट, चुनाव लड़ने जाता तो घोषणा पत्र जारी करता है। जब हम 2018 में चुनाव लड़ने आए तो हमारे मुद्दे थे हाई टेंशन हटाएंगे, सीवरेज डालेंगे, 52 किलोमीटर की सीवरेज डाली, एलिवेटेड रोड, ट्रैफिक के लिए एलिवेटेड रोड डाली। कोविड में हमने हर घर में कोविड के इंजेक्शन लगवाए, कोविड का राशन दिया। अब ऐसा कोई हमने रोडें डाली, बीजेपी कांग्रेस पूछ के नहीं डाली, हर घर में रोडें डाली। सिविल लाइंस के मुद्दे जान रहे थे, यहाँ पर कौन से मुद्दे? भाजपा का आरोप है कि पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, क्या मुद्दे हैं जो मुकर हैं? मैडम काम की तो कोई कमी नहीं रही, यहाँ पर अभी भी काम चल ही रहा है। काम तो इतना क्या, प्रताप सिंह ने 5 साल घर पे बैठे नहीं वो एक दिन भी, वो तो राज्य सिविल लाइन की क्या पूरी राजस्थान की जनता आती है, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। राजस्थान में एक ही दरवाजा ऐसा है जो प्रताप सिंह जी का खुला रहता है, कोई आ जाओ कोई देखिए तमाम मुद्दे कह सकते हैं नरेश जी के सामने यहाँ पर आ रहे हैं। कई यहाँ पर तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत करी, दोनों पक्ष यहाँ पर बातचीत है। और सिविल लाइंस पे क्योंकि ठीक राजभवन के पीछे हम ये शो भी आयोजित इसलिए किया है ताकि यहाँ की जनता की बात सुनी जाए, दोनों समर्थकों की अपनी अपनी बात है, भाजपा और कांग्रेस की। जरा भाजपा से पूछिए और कौन से मुद्दे हैं जो सिविल लाइन में काम होना चाहिए था पर अब तक हुआ नहीं। बिल्कुल, देखिए इस चर्चा को, इन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे और हम जो सिविल लाइंस के जो मुद्दे हैं उनको जनता तक भी ले जाएंगे और जनप्रतिनिधि भी इनको सुनेंगे, जो बनना भी चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, खासकर उनके जहन में रहे डिम्पल कि सिविल लाइंस की जनता है वो क्या चाहती है। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार मुद्दे हम जान रहे थे जयपुर की सिविल लाइन विधानसभा
विधानसभा सीट के। अभी तक बात हो रही थी चुनावी मुद्दों को लेकर, चुनावी चर्चा क्या थी, किसकी जीत किसकी हार, कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर काम हुआ और कौन से थे जो अधूरे रह गए। लेकिन समर्थक होने के साथ साथ ही, चाहे भाजपा के हों या कांग्रेस के, उनके साथ साथ ही सिविल लाइन की आम जन भी ये है, आम जनता भी यही है। तो इन्हीं से जान लेते हैं वो मुद्दे कौन से हैं जिनको लेकर आगे चाहते हैं कि काम। डिम्पल, देखिए, मुद्दे हमेशा अधूरे रहेंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो नेता आते हैं वो वादे करते हैं और फिर अगले चुनाव में फिर नए वादे होते हैं। लेकिन जनता जो है वो अपनी बात प्रमुखता से कहती है। वो चाहती है कि खासकर उनके जो मूलभूत आवश्यकता है कम से कम उनकी पूर्ति हो, और उसके लिए हम भी चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच फर्स्ट इंडिया एक मंच का काम करे और यहाँ के जो भी मुद्दे हैं उनको लेके यहाँ पे बात करें। युवा है, आप किस तरह की जो है आप चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि बने वो किस तरह के काम करें? हम तो यही चाहते हैं सरकार कौन सी भी है युवाओं के लिए काम करे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, आम जन है, वो क्या सोचते हैं? साल भर पहले निगम की गाड़ी हमारे आती थी जो आना बंद हो गई। हमने महापौर जी का वार्ड है, हमारा वार्ड 43, हमने उनको शिकायत करी, दशरथ जी को शिकायत करी, उसके बाद भी गाड़ी नहीं आई। हमने वो सारा कचरा ले जाके 4 नंबर निगम के ऑफिस के ऊपर डाला और वहाँ पे धरना दिया जब गाड़ी आना चालू हुई। अभी 3 महीने पहले हमारे आज़ाद नगर के अंदर पट्टे नहीं मिल रहे थे, हमने निगम पे जाके धरना दिया। धरना देने के बाद में हम बात करें डिम्पल, तो छोटे छोटे मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, उनको लेके भी लगातार जो जनता है वो जानना चाहती है। रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं, इससे बढ़िया कोई जागरूकता नहीं हो सकती। लेकिन जो आरोप है इनके जवाब किस तरह के, ये भी हमें देखना होगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ की जनता बड़ी उत्साहित है जवाब देने के लिए। लगातार जब यहाँ से सवाल आप पूछे थे, प्रतिक्रिया यहाँ से आ रही थी। महिलाएं यहाँ पर है, महिलाओं से पूछना चाहेंगे क्या मुख्य मुद्दे हैं जो सिविल लाइन के हैं, कितना काम हुआ और कितना रहे? सिविल लाइंस में कोई मुद्दा ही नहीं बचा। 5 साल से खूब प्रगति से कार्य हो रहे हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं हुआ? सड़कें, सिविल लाइन, हाई मास्ट लाइटें और शौचालय, सुलभ डिस्पेंसरियां। चलिए, आम जन के तौर पर अगर मुद्दे पूछे जाए, कौन से मुद्दे जिसको लेकर काम होना चाहिए? सभी काम कराए मंत्री जी ने। अस्पताल के लिए इतना बढ़िया काम किया है कि लोग बाग फ्री इलाज पा रहे हैं। सबसे मेन मैं सवाल बदलूं और ये पूछना चाहूँ कि कौन से काम है जो आप देखना चाहते हैं सिविल लाइंस पे, क्या और होने चाहिए? इतना अच्छा काम आज तक किसी नेता ने नहीं करा जो प्रताप सिंह जी ने करा है। मुद्दे बताइए जिसको लेकर काम होना चाहिए। हमारे सारे काम हो गए। 5वीं तक क्लास स्कूल थी, वो भी 8 काम रह कौन सा गया? कोई काम नहीं रहा हमारा। तो जिंदाबाद है प्रताप सिंह जी, जिंदाबाद। चलिए, मुद्दे बताइए। अभी हम जिस पार्क में खड़े हैं इसका सौंदर्यीकरण का काम प्रताप जी ने कराया। इसमें हाई मास्ट लगी, 2 सुलभ शौचालय है, वाटर कूलर लगा है। चलिए, यहाँ से मुद्दे बताइए जिसको लेकर काम होना चाहिए। देखिए, 17 करोड़ रुपए विधायक कोष से मंदिरों के निर्माण के लिए लग चुके हैं। सारे भव्य मंदिर बन चुके हैं। आपके इसके अलावा सीवरेज, सड़क, पानी, बिजली, कोई भी कार्य अधूरा नहीं है आज के दिन में। नरेश जी, ये कह सकते हैं कि अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं, दोनों पक्षों से हम बातचीत कर रहे हैं। इधर से लगातार जब सवाल थे यहाँ पे जवाब भी दिए गए, प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। अब यहाँ पर बातें कही जा रही है, सिविल लाइन का ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा जिस पर काम होना बाकी है। जरा पूछिए भाजपा से भी और जो आम जन है उनसे भी कि कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक बाकी, उस पर भी सवाल और जवाब भी होंगे। देखिए, जहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं वो दावे करते हैं कि अलग तरह के जो विकास काम है वो यहाँ पे हुए हैं, लेकिन असली बात है वो जनता बताती है कि वास्तव में कितने काम हुए हैं, कौन से काम होने बाकी है। क्योंकि कई मुद्दे युवाओं के, चाहे बेरोजगारी के हैं, पेपर लीक के, ये तो उठे हैं, लेकिन इसके अलावा और युवा क्या चाहते हैं बताइए। सर, मेरे तो अपने मंत्री जी से कुछ छोटे से सवाल है। मैं तो ये पूछूंगा, ठीक है उनने किए काम की, सीवर लाइन बनाई होगी, सब कुछ किया होगा, उनने हमारे जो आज बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या किया? आज हमारे विधानसभा में कितने सरकारी स्कूल हैं जितने को नया निर्माण हुआ है, कितने सरकारी स्कूल हैं जिनमें अच्छी शिक्षा हो रही है, कितने सरकारी अस्पताल है हमारी विधानसभा में जहाँ पे अच्छा इलाज मिल रहा है। आज स्कूल का और जो चिकित्सा है इसका जो बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पे आया है। आप बताइए क्या? मैं मंत्री जी से एक गुहार लगाना चाहूँगा कि हमारे मंत्री जी खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, जो कि पूरे राजस्थान के मंत्री हैं। मैं उनके क्षेत्र की बात करता हूँ। 60% लोगों का राशन चालू होना चाहिए, जिसमें से 15% लोगों का राशन चालू है। आप बताइए, संक्षिप्त में अपनी बात रखिए कि आप जब फिर से यहाँ चुनाव हो तो किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। और अभी हमने फिलहाल भी कांवटी अस्पताल में एक व्हील चेयर लगवाई है, सड़कें बनवाई है, हाई मास्ट लाइट लगवाई है, और भी बहुत विकास के काम हो रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पे जो मुद्दे जो है युवाओं के काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और ये कह रहा है कि कामकाज हुए हैं और कुछ काम होने अभी बाकी है। खासकर चिकित्सा को लेके, शिक्षा को लेके, पानी, बिजली, जो खुले तार है, इनके बड़े मुद्दे यहाँ पे सामने आ रहे हैं।
देखिए तमाम मुद्दे जान रहे हैं, लेकिन कुछ काम हुए और कुछ अधूरे रह गए। जरा बात कर लेते हैं इस साइड से भी कि कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए। युवा यहाँ पर मौजूद है, बताइए। हर यूथ जानता है क्या करना है, सब पढ़े लिखे हैं, जो कुछ होगा वो इनके सामने होगा। और आने वाले जो हमारे नेता है वो प्रताप सिंह खाचरियावास। मुद्दे और जिसको लेकर काम। विकास पुरुष हमारे प्रताप जी ने सारे काम करा दिए, कोई मुद्दा बचा नहीं है। जन जन का विश्वास प्रताप सिंह जी है, इतने काम। और कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको लेकर काम। मैडम ऐसा है, देखिए मेरी बात समझिए, ये लोग बोलने से कुछ नहीं होता है। जो आदमी काम कर रहा है धरातल पे उतर के देखिए ना, जब धरातल पे उतर के देखिए कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्कूल ले लो, डिस्पेंसरी ले लो, इलाज ले लो, सिलेंडर ले लो, सब चीज ले लो। देखिए नरेश जी, तमाम मुद्दे लगातार हम सुन रहे थे, दोनों पक्षों से यहाँ पर बातचीत करी और सही कहा था आपने, सत्ता की दिशा यहीं से तय होती है। सिविल लाइंस के मुद्दे हमने सुने, समर्थकों के तौर पर भी और आमजन के तौर पर भी। कुछ मुद्दे हैं जो पूरे भी हुए मुखरता से और कुछ ऐसे हैं जो अधूरे ही रह गए। दोनों पक्षों की बात हमने सुनी, दोनों ने मुद्दे यहाँ पर रखे। तमाम बातों के बाद अब भी फैसला जनता करेगी, राजस्थान की जनता। कुछ ही दिनों में राजस्थान की किस्मत का फैसला होगा। अभी चाहे कितना ही जोर आजमाइश कर ली जाए, लेकिन आखिर का फैसला जनता के हाथ। बिल्कुल डिम्पल, और साथ में फर्स्ट इंडिया ये भी अपील करता है कि जो मतदान का अधिकार है आपका, उसका उपयोग करें, क्योंकि वही एक अधिकार है जिससे आप अपना सही जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, लेकिन वो आपके बीच रहे, आपके काम करे, आपकी समस्या सुने, तभी इस लोकतंत्र के उत्सव का असली आनंद आएगा। बिल्कुल, तमाम बातें हमने यहाँ पर सुनी, लेकिन अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।